सोर्स ऑफ फंड्स की दोबारा ईमेल आई है, तो क्या हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे प्रोवाइड करने हैं? क्या हमारे पहले जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें कुछ गलती हो गई है? तो उस चीज़ को आज की वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो जब भी आपको एम्बेसी की सोर्स ऑफ फंड्स की ईमेल आती है तो आपने ये प्रूव करना है कि ये जो पेमेंट आपके अपने अकाउंट में पड़ी है या आपके फादर के अकाउंट में पड़ी है, ये पेमेंट कहाँ से आई है। अब उसके लिए मुख्तलिफ़ वेज़ यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिनको हम एज अ सोर्स यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ये ईमेल में भी मेंशन करते हैं कि हमें ऑफिशियल वेरीफाइएबल जो है वो फंड्स के जो प्रूफ हैं वो चाहिए। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे सिंपल एक एफिडेविट लेते हैं 100 रुपये वाला, और उसके ऊपर स्टेटमेंट लिख देते हैं कि जी मैं जो है वो ये काम कर रहा हूँ, ये मेरा बिज़नेस है, तो उससे मुझे मंथली या एनुअली इतना रिटर्न आ रहा है, और ये उसी पेमेंट्स में से एक सेविंग अमाउंट जो है वो मैंने अपने बच्चे के लिए रखी है। तो वो एक एफिडेविट की शेप में लगा देते हैं। या अगर कोई सेल परचेज भी हुई है या कोई गाड़ी सेल की है या कोई और चीज़ की है, तो उसकी भी सिंपल एक स्टेटमेंट अपनी तरफ से ही लगा के एक एफिडेविट की तौर पे सिंगल पेजर वहाँ पे सबमिट कर देते हैं। तो उसका क्या नुकसान होता है कि ये ऑफिशियल जो है वो डॉक्यूमेंट नहीं है, यानी ये आपकी जो है वो अपनी स्टेटमेंट है जो आप उनको बता रहे हैं। एक्चुअली उनको वो सोर्स तक लेके जाना है आपने कि ये एक्चुअली पेमेंट राउट कहाँ से हुई है। अब अगर हम सिंपल देखें तो सबसे पहले आपका जो सोर्स हो सकता है वो आपके चूँकि पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स में से आपकी जो पेरेंट्स की सेविंग्स हैं उसके सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो हो सकते हैं कि ये हमारी पेमेंट सेपरेट पड़ी हुई है। इसके अलावा आपके पेरेंट्स का जो बिज़नेस है, उनकी टैक्स रिटर्न्स वो एक सेविंग अमाउंट्स हो सकती हैं कि जी हमारे पास पिछले साल या लास्ट टैक्स ईयर में हमने को 2 करोड़ जो है वो सेव किया है, और ये पेमेंट उसी 2 करोड़ में से आई है। इसी तरह से जो बिज़नेस है उसकी बैंक स्टेटमेंट कि हम मंथली जो है ये पेमेंट्स हमारे पास इतनी पड़ी हुई हैं पेमेंट, तो इसमें से हमने निकाल ली। यानी अगर आपके पेरेंट का कोई बिज़नेस है तो वो बिज़नेस रजिस्टर्ड होगा, डेफिनेटली उसकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लग सकता है, उसकी बैंक स्टेटमेंट की कॉपी लग सकती है कि ये हमारे पास 4 करोड़ 10 करोड़ पड़ा हुआ है, तो उसमें से ये हमने 1 करोड़ इनके अकाउंट में भेज दिया है, ये इनके अकाउंट में जो है वो पड़ा हुआ है, ये उसी से आया। इसी तरह से फिर आपका आ जाता है सेल डीड, यानी कि आपने कोई प्लॉट जो है वो या कोई एग्रीकल्चर लैंड जो है वो आपने सेल आउट कर दी है, और उसके अगेंस्ट जो पेमेंट आई है वो आपके अकाउंट में पड़ी है या आपके फादर के अकाउंट में पड़ी है। कोई गाड़ी आपने सेल कर दी है, आपने कोई गोल्ड सेल किया है, तो उनकी रसीट्स और उनके प्रॉपर एक जो हमारे सिस्टम है यहाँ पे कि वो स्टाम्प पेपर पे आपकी सेल डीड बनती है, और वो उर्दू में अगर हो तो उसकी ट्रांसलेशन भी रिक्वायर्ड होती है, नोटराइज होती है, ओथ कमिश्नर से अटेस्टेड होती हैं। तो ये वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपने बनाने होते हैं। अब इसमें भी आपने 3-4 चीज़ों को ज़रा देख लेना है कि आपने डॉक्यूमेंट्स किस तरतीब से देने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में पड़ी है तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनमें एक तो आपकी सेल डीड हो सकती है, उसकी ऑनरशिप प्रूफ यानी प्लॉट, या उसकी जो रजिस्ट्री कह सकते हैं हम, उसकी फ़र्द कह सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट जो है वो साथ लगेगा। और उसकी अगर उर्दू में है तो उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन, और एक कवरिंग लेटर जिसमें आप शॉर्ट सा एक्सप्लेन करेंगे कि ये पेमेंट इस मोड से आई है और ये डॉक्यूमेंट साथ अटैच हैं, ये आपने सबमिट करना है। अगर आपके फादर के अकाउंट में है तो फादर की तरफ से वो एफिडेविट वो बनेगा आपका कवर लेटर, डॉक्यूमेंट्स वो ही रहेंगे जो आपका सोर्स ऑफ फंड्स आपने दिखाया है, आपने बताया है उसके। यानी सेल डीड की हम बात करते हैं तो सेल डीड, उसकी ट्रांसलेशन, उसकी फर्द रजिस्ट्री की कॉपी, प्लॉट नंबर वगैरह जो होती है, अलॉटमेंट्स लेटर होते हैं, वो आप लगा सकते हैं। और साथ में प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप और एफिडेविट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट भी साथ लाजमी मेंशन कर दें। आल दो आपने पहले जब बायोमेट्रिक करवाई है ये किए होंगे, बट आप दोबारा इसके साथ एक दफ़ा फिर कर दें। बट सबसे ऊपर कवर लेटर और उसके नीचे ये तरतीब से डॉक्यूमेंट्स लगा के आप इसको एक ही फाइल में आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली चीज़ें हैं। अगर इसके बावजूद भी आपने ये चीज़ें प्रॉपर जमा की हैं और दोबारा आ रही हैं, तो उसमें हो सकता है कई दफ़ा आप जब बैंक स्टेटमेंट अपलोड करते हैं, आप अपना कोई सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं, तो वो कई दफ़ा वो भी दोबारा मांग लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि वो सर्टिफिकेट या वो चीज़ जो है वो गलत हो गई है या वो उसको मान नहीं रहे, आप दोबारा रीसबमिट कर सकते हैं। अगर उनको कोई एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होगी तो वो आपको कैटेगोरिकली पूछ लेंगे कि नहीं भाई हमें इस तरह से ये चीज़ चाहिए। यानी एक दो बच्चों से उन्होंने ये पूछा था कि आपके अकाउंट में जो पेमेंट आई है, जिस अकाउंट से आई है उसकी भी बैंक स्टेटमेंट साथ अटैच करें ताकि हम उसको देख सकें कि वाकई उसी अकाउंट से आई हैं। तो यानी इस तरह का होता है, बट ये कोई 1% शायद हो
या कोई एक दो लोगों से ही पूछा होगा, मेजॉरिटी नहीं है, बट ये आने वाले वक्त में पूछेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने अपनी नेक्स्ट इनटेक्स के लिए करना है, तो ये इन चीज़ों को बड़ा ध्यान में रखेंगे कि पेमेंट्स जिस अकाउंट से आ रही हैं उनकी भी साथ में कॉपीज साथ रखेंगे, प्रॉपर उनका रिकॉर्ड साथ साथ मेंटेन करेंगे। अगर चेक के थ्रू आई है तो चेक की भी कॉपी रखेंगे, सोर्स ऑफ फंड्स पहले से ही मेंटेन करके रखेंगे ताकि उनको एंड पे या वीज़ा के टाइम ये वाले इश्यूज फेस ना करने पड़े। थैंक यू।